बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों की तोड़फोड़ के बाद अब कई ट्विटर हैंडल्स को भी बैन कर दिया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राधा रमन दास जी, स्पोक्स पर्सन और वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन कोलकाता के। क्या हुआ है ट्विटर हैंडल्स के साथ और वो कौन से हैंडल्स हैं? इस्कॉन बांग्लादेश का जो ऑफिशियल हैंडल था उसके द्वारा ही हम लोग को पता चल रहा था बहुत सारी चीज़ें। मेरे को भी जब विजयदशमी के दिन में जो घटना हुई तो उन्होंने ट्वीट किया, तो वहाँ से मुझको पता चला। दिन मैं फ़ोन किया तो वो लोग पूरी जो पल पल की जो घटना थी और जो लोग इससे के विक्टिम्स थे उनके बारे में बता रहे थे। अचानक कल शाम को ट्विटर ने उसको सस्पेंड कर दिया। और भी कई हैंडल्स थे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे और दुख, वहाँ के लोगों का दुख पूरे दुनिया के सामने लेके आ रहे थे। काफ़ी जो न्यूज़ चैनल्स थे भारत में और विश्व में, वो भी वहाँ से न्यूज़ पिक कर रहे थे। तो अचानक सारे को एक साथ बंद कर दिया। तो वहाँ के कुछ लोगों ने तो हमारे लोगों की हत्या की, लेकिन ट्विटर ने हमारी आवाज़, उनकी जो आवाज़ आ रही थी उसकी हत्या कर दी। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। कहने में तो ट्विटर बोलता है कि वी स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, अच्छे अच्छे स्लोगन लगा के रखते हैं, लेकिन जो लोग विक्टिम्स हैं, जो इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, उनकी आवाज़ को दबा देना, ये कहाँ तक कहाँ तक उनका पॉलिसी कब से हो गई। इस पर अब क्या कर रहे हैं? क्या चिट्ठी लिखी है ट्विटर को या अपील की है? ट्विटर में मैं उनको टैग करके मैंने क्वेश्चन मार्क पूछा है। और एक्चुअली हम चिट्ठी लिखना चाहते थे, लेकिन आप गूगल में जाके ट्विटर का अगर सर्च करेंगे तो कोई भी इंडिया में एड्रेस ही नहीं है उनका। तो ये कैसी सरकार है या कैसी एंटिटी है जो मतलब अदृश्य है लेकिन इतनी बड़ी शक्ति बन गई है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट, रहते हुए प्रेसिडेंट का भी अकाउंट सस्पेंड कर सकती है। तो अगर देखा जाए तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वो बन गया है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है कि अगर वो लोग चूज़ करके किसका रखना है। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन हैं उनका अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं होता है। हमने सुना कि कोई भूतपूर्व राष्ट्रपति थे कहीं के, उन्होंने भी बिहेडिंग के बारे में बात किया था कि ऐसे लोग बोलें तो उनको बिहेड किया जाना चाहिए, लेकिन उनके अकाउंट को कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर देखते हैं कि बहुत जब स्पेशली हिंदूज़ के साथ में कुछ होता है और वो लोग की जो दुखदाई घटना होती है वो उसके बारे में वीडियो या कुछ पोस्ट करते हैं या इवन लिखते हैं तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। मेरा ही अकाउंट बहुत बार ट्विटर ने लॉक कर दिया है, 10-10, 12-12 घंटे के लिए। एक बार तो एक सप्ताह के लिए लॉक करके रखा था। तो इस तरह का ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। और मैं कभी भी इस तरह के जो विचलित करने वाले वीडियोस होते हैं मैं नहीं उसको टैग करता या ट्वीट करता, लेकिन जस्ट हमारे स्टेटमेंट को भी उनको अगर पसंद नहीं आता है तो लॉक कर देते हैं और फोर्स करते हैं डिलीट करने के लिए। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि क्योंकि इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यूएन तक गया है, इसकी ज़रूरत थी नहीं। कैसे देखते हैं इसको? एक्चुअली शेख हसीना जी वो कार्य कर रही हैं और जो भी वायलेंस हो रहा है उसके लिए प्रयास कर रही हैं। तो हमारा यूएन में जाना और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास जाना उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली हम 3 उद्देश्य वहाँ पर उनके यूएन के पास गए और वर्ल्ड लीडर के पास में हमने अप्रोच किया, क्योंकि अगर पूरी दुनिया की दृष्टि और पूरी दुनिया बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ में खड़ी रहेगी तो उनको भी साहस मिलेगा कि मैं अकेली नहीं हूँ इस युद्ध में जो लोग ये वायलेंस कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये होता कि जो लोग पीड़ित हैं, जिनके अगेंस्ट में वायलेंस हो रहा है, उनको भी ये साहस मिलता है, दिल में एक आशा जगती कि हम अकेले नहीं हैं अपने दुख में, पूरी दुनिया देख रही है और इसका कुछ निवारण होने वाला है। और तीसरा कि जो लोग वायलेंस कर रहे हैं वो भी देखते हैं कि इन जिनके विरुद्ध ये वायलेंस हो रहा है उसके पीछे पूरा विश्व खड़ा है, पूरा विश्व खड़ा है। तो जब इतनी बड़ी पूरा विश्व खड़ा रहेगा तो जो वायलेंस कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये लोग सुरक्षित रह सकते हैं। फिर पूरे विश्व में अब प्रदर्शन कब होंगे, किस हिसाब से होंगे और क्या होंगे? प्रदर्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, बहुत जगह हो रहे हैं, लेकिन हमने एक दिन का एक साथ एक प्रोग्राम बनाया है 23 अक्टूबर का। उस दिन सवेरे से सभी मंदिरों में प्रोटेस्ट होगा और दूसरा चीज़ होगा कि बहुत लोग जो मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए कीर्तन और प्रार्थना होगी। हमारे 150 देशों में लगभग 700 मंदिर है, तो सभी मंदिर ये कर रहे हैं। जो लोग जहाँ पर रहते हैं आप लोग अपने इस्कॉन के लोकल एरिया जो भी मंदिर है वहाँ अप्रोच कर सकते हैं टाइमिंग के लिए। और सिर्फ मंदिर नहीं, इस्कॉन के जो भक्त लोग जो गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं, सरकारी प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पर भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन की शुरुआत है और ये प्रदर्शन एक जरिया है, एक तरीका है अपनी आवाज़ पूरी विश्व में गुंजायमान करने का। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।